An engineer is required to visit a factory for exactly 4 days during the first 15 days of every month, and it is mandatory that no two of visits takes place on consecutive days. The number of all the possible ways in which such visits to the factory can be made by an engineer during 1:15 June 2021 is परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2020 पेपर 2 के अंदर पूछा गया है। न्यूमेरिक रेस्पॉन्स के अंदर पूछा गया है जहां मार्किंग +4 की है और गलत होने पर देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग। तो पीएनसी चैप्टर जैसा आप जानते हैं स्टूडेंट्स को कई स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर परेशान भी रहते हैं। देखते हैं उस टाइम के स्टूडेंट जिन्होंने एक्चुअल में एग्जाम दिया था उनका ये कितना फेवरेट था। तो आप देखेंगे करेक्ट रिस्पॉन्स अपने पास 5.93% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही सॉल्व किया था और वो नंबर बनता है 8942। अप्रोक्स 9000 स्टूडेंट्स पूरे देश भर में इस सवाल को सही कर पाए थे। क्या ये इतना डिफिकल्ट है? और गलत करने वाले आप देखिए, रॉन्ग करने वाले स्टूडेंट है 1,09,000 और नहीं करने वाले 32,000 है। इन बेचारों को तो अटेम्प्ट भी अगर कर देते तो भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, कुछ ना कुछ तो लिखकर आना चाहिए था। फिर भी पीएनसी को देख के 32,000 ने रिस्क ही नहीं लिया। देयर वाज नो रिस्क एट ऑल, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्या सच में ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है? आइए डिस्कस करते हैं। एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू विजिट अ फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 days ड्यूरिंग फर्स्ट 15 days ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, पहले 15 दिन में जो इंजीनियर है वो 4 दिन के लिए विजिट करता है, एग्जैक्टली 4 days। ठीक है, इट इज मैंडेटरी दैट नो टू विजिट टेक प्लेस ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज, कोई भी 2 दिन लगातार वो विजिट नहीं करेगा। द नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच सच विजिट्स टू द फैक्ट्री कैन बी मेड बाय एन इंजीनियर ड्यूरिंग फर्स्ट 1:15 जून 2021। 1 जून से लेके 15 जून के बीच में 15 दिन होते हैं। तो जैसा अगर रूटीन है कि फर्स्ट 15 डेज में एक इंजीनियर कंसेक्यूटिव डेज पर नहीं आएगा पर एग्जैक्टली 4 बार विजिट करेगा। ठीक है, तो आप सोचिएगा अगर वो 4 दिन आता है, ठीक है, तो कितने दिन नहीं आता है ये बताइए। 15 डेज टोटल हैं, उसमें से 4 दिन वो आता है तो 11 दिन वो नहीं आता है। 11 दिन वो नहीं आता है, सो लेट्स से इट्स अ डे नंबर 1, डे नंबर 2, डे नंबर 3, डे नंबर 4 और ऐसे चलते चलते हमारे पास है डे नंबर 10, डे नंबर 11। 11 दिन वो नहीं आता है। So 11 days he does not visit, वो विजिट करेगा ही नहीं 11 दिन। ठीक है, तो 11 दिन रहे। अब जो 4 दिन आए हैं तो कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज वो नहीं आ सकता, तो वो 4 दिन कैसे रहे होंगे? कॉन्जिक्यूटिव नहीं रहेंगे। कॉन्जिक्यूटिव अगर वो नहीं रहेंगे तो वो कहां से जनरेट होंगे? वो इनके गैप्स में से हम पिक कर लें। अगर 4 होते हैं तो गैप 5 बनता है। D1 से लेके D11 तक अगर हम सारे गैप्स काउंट करेंगे तो ये 12 गैप्स बनेंगे। आप चाहो तो सारे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ आपके पास D4 है, लेट्स राइट D5, इट इज D6, D7, थोड़ा सा जगह का इशू है, पूरा लिख लेता हूँ मैं। D7 के बाद D8, D9, D10 एंड D11। ठीक है, और ये यहाँ से इनके बीच में गैप्स कितने क्रिएट हो रहे हैं? तो ये वो 11 दिन हैं जब वो विजिट नहीं करता है। D7 का मतलब ये नहीं कि 7 डेज 7 तारीख की हम बात करें, नहीं नहीं, ये काउंटिंग वो नहीं है। D4 का मतलब ऐसे नहीं 4 जून की बात हो रही है। D1 का मतलब भी ये बिल्कुल नहीं कि 1 जून है, ये वो डेज हैं जब उसने विजिट नहीं किया है। 15 में से 11 दिन विजिट करते हैं तो 11 डेज ऐसे हैं जिस पर उसने विजिट नहीं किया है। 4 दिन वो आया है तो वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। तो हमारे पास 11 दिन के बीच में टोटल गैप्स अवेलेबल हमारे पास बनते हैं 12 गैप्स हैं आपके पास है। सो रिक्वायर्ड वेज जो हमें चाहिए वो इन्हीं 12 में से कोई से भी आप 4 दिन चूज कर लीजिए। आपके पास रिक्वायर्ड वेज ऐसे आएंगे, ये सपोज करो मैंने ये चूज कर लिया, ये चूज कर लिया, यहाँ वाला चूज कर लिया, ये चूज कर लिया। ऐसे अगर मैंने 4 चूज कर लिए हैं तो कभी भी वो कॉन्जिक्यूटिव वाले नहीं बन पाएंगे। ठीक है, 12C4 इज योर आंसर। सो 12, 11, 10, 9 into 8 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया है। 12 है, 11 है, 10 है और 9 आता है आपके पास है। अपॉन में लिखा हुआ है 24। 2 बनेगा, यहां से कटेगा 5 बार, 45।
11 आपके पास है, 55 आपके पास है। सो 495 मेरा यहाँ से आंसर बनता है। इट्स वेरी हार्ड टू गेस दिस नंबर। जिसने एक्चुअल में सॉल्व किया होगा वही वो नंबर है जो हमें दिख रहा है कि 4.93% के आसपास। जो हमने नंबर देखे 9000 के आसपास नंबर है, उससे कम ही है। तो क्या इतना डिफिकल्ट था? गैप मेथड के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन है। मैं तो ये कहूँगा बहुत ज़्यादा कुछ था भी नहीं, तो समझाने के लिए इतने बनाया। बहुत रूटीन क्वेश्चन है। 11 बचे, 11 में गैप्स 12 आएंगे। 12C4 इज योर आंसर। देश भर में लेस देन 9000 स्टूडेंट इसको कर पाए थे। मैं आपको ये बोलूँगा, इस चैप्टर से डरिए मत। थोड़ा सा बिना डर को हटा के समझने की कोशिश अगर आप करेंगे, दिमाग आप लगाएंगे, तो डेफिनेटली इस चैप्टर से आपकी दोस्ती हो जाएगी। और दोस्ती कराने के लिए मैं हूँ आपके साथ, ठीक है? तो मन लगा के पढ़िए। ऐसे सवाल आपको अलजेब्रा वाली जो मेरी बुक है उसके अंदर काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे।